नमस्कार। आज हम बॉलीवुड की एक काफ़ी बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं। वो फिल्म जिसका सबको इंतज़ार था, आमिर खान और राजकुमार हिरानी की, दादा साहब फाल्के पर जो बायोपिक बनने वाली थी। सुनने में आ रहा है कि वो प्रोजेक्ट अभी रुक गया है। जी हाँ, नमस्कार। सिनेमा एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है जिसमें बॉलीवुड हंगामा का भी जिक्र है और खबर यही है कि ये प्रोजेक्ट फिलहाल मतलब होल्ड पर है। हाँ, तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या, क्यों ये इतनी अहम फिल्म आगे नहीं बढ़ पा रही। तो चलिए देखते हैं क्या मामला है। जी, तो रिपोर्ट्स तो यही कह रहे हैं कि अभी हाल में ही राजू हिरानी और उनके राइटर अभिजात जोशी उन्होंने आमिर खान को स्क्रिप्ट का फाइनल नरेशन दिया। अच्छा। और बताया जा रहा है कि आमिर कहानी पर जो रिसर्च हुई थी, जो इमोशनल डेप्थ थी, उससे तो काफी इम्प्रेस्ड थे, लेकिन लेकिन कोई दिक्कत थी। हाँ, उन्हें लगा कि फिल्म में वो ह्यूमर मतलब कॉमेडी उतनी नहीं है जितनी हिरानी की फिल्मों में आमतौर पर होती है। वो जो एक टिपिकल हिरानी स्टाइल है ना। अच्छा, ये का बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब आमिर चाह रहे थे कि फिल्म में वही क्या कहते हैं हिरानी टच हो, जैसे थ्री इडियट्स या पीके में था। हंसी, इमोशन, सोशल मैसेज, सब कुछ। बिल्कुल, उनका मानना था कि वो मिक्सचर होना चाहिए, हम्म। पर सवाल यही उठता है कि दादा साहेब फाल्के जैसे सीरियस हिस्टोरिकल फिगर की कहानी में वो वाला कॉमिक एलिमेंट हम्म। वो कितना सही बैठेगा। ये तो सोचने वाली बात है, खासकर इसलिए क्योंकि ये कोई नई स्क्रिप्ट तो थी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम्म। इस पर तो करीब करीब 4 साल से काम चल रहा था। 4 साल। हाँ, इतना ही नहीं, लॉस एंजलिस में एक वीएफएक्स स्टूडियो ने तो उस जमाने को रिक्रिएट करने का काम भी शुरू कर दिया था, ऐसा सुनने में आया है। अरे बाप रे, मतलब काफी आगे बढ़ चुका था मामला। जी, तो जाहिर है इतने टाइम और एफर्ट के बाद आमिर का ये कहना कि कॉमेडी कम है, ये हिरानी और जोशी के लिए काफी सरप्राइजिंग रहा होगा, हम्म। अनपेक्षित। हाँ बिल्कुल। तो इसका असर क्या हुआ फिर? मतलब शूटिंग का क्या स्टेटस है? अक्टूबर 2025 में शुरू होनी थी शायद। हाँ, प्लान तो वही था, पर अब तो सब रुक गया है। फिलहाल शूटिंग टल गई है, कोई नई डेट नहीं है। और आमिर खान? रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर खान अब दूसरी स्क्रिप्ट्स देख रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट तो फिलहाल आप कह सकती हैं कि ठंडे बस्ते में चला गया है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव में देखें, दादा साहब फाल्के मतलब भारतीय सिनेमा के पितामह, जी, जिन्होंने 1913 में पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई, उनका कंट्रीब्यूशन तो इमेंस है। बिल्कुल बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसा नहीं है कि उन पर पहले काम नहीं हुआ। 2009 में एक मराठी फिल्म आई थी, हरिश्चंद्राची फैक्ट्री। काफी अच्छी फिल्म थी, सराही गई थी। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। उसने उनके स्ट्रगल और पैशन को बहुत संजीदगी से दिखाया था। हम्म। लेकिन जाहिर है एक मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म, वो भी आमिर खान और हिरानी के साथ, उससे उम्मीदें और प्रेशर दोनों अलग लेवल के होते हैं। सही बात है। और ये आमिर और हिरानी की तीसरी फिल्म होती, उनकी जोड़ी तो हिट मानी जाती है, दर्शक इंतजार कर रहे थे। खैर, ये भी ध्यान रखना होगा कि ऑफिशियली तो कुछ अनाउंस हुआ ही नहीं था, ना फिल्म ना उसका रुकना। हाँ, ये सब अभी इंडस्ट्री के सूत्रों के हवाले से है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। पर जो जानकारी है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि क्रिएटिव डिफरेंस, खासकर कॉमेडी को लेकर, उसके चलते एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोपिक अटक गई है। जी बिल्कुल। और ये पूरी सिचुएशन हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। कहानी कहने की कला और जो कमर्शियल सिनेमा की ज़रूरतें होती हैं, उनके बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। सही कहा आपने। मतलब एक दादा साहब फाल्के जैसे एक लेजेंडरी फिगर, एक फाउंडिंग फादर की कहानी बताते हुए एंटरटेनमेंट या ह्यूमर का कितना रोल होना चाहिए? क्या बॉक्स ऑफिस के लिए जरूरी है? और अगर ऐसा करते हैं तो क्या हम उनकी लेगेसी को, उनकी कहानी की गंभीरता को कहीं कमज़ोर तो नहीं कर रहे? ये एक मुश्किल सवाल है। बिल्कुल। एक ऐसा सवाल जिस पर शायद फिल्म मेकर्स को हमेशा सोचना पड़ता होगा, और इस मामले में लगता है कि फिलहाल कोई आसान जवाब नहीं मिला।